मूवी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत सुंदर होती है। उसके सर पर सिंग और उसके शरीर पर विंग्स लगे हुए थे, जिसे देखकर पता चलता है कि वो एक परी है। उसका नाम होता है मेलिफिसेंट। जिस जगह पर वो रह रही थी वो एक जादुई जंगल था जिसे मूर देश भी कहा गया है, और वहाँ पर बहुत अजीब और अतरंगी जीव रहते थे। एक दिन कुछ परी मेलिफिसेंट को आकर बताती हैं कि जंगल में चोर घुस आया है। तो वो देखती है कि वहाँ पर एक लड़का था जो उसी के उम्र का था। उसे देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक वो किसी भी इंसान से नहीं मिली थी। तो मेलिफिसेंट उस चोर के पास जाती है। वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। वो लड़का उसे बताता है कि मैं पास के किंगडम से आया हूँ और मेरा नाम स्टीफन है। मुझे इस नदी में एक हीरा पसंद आया था जिसे मैंने उठा लिया। जिस पर मेलिफिसेंट उसे वो हीरा वापस लौटाने के लिए कहती है और वो उस हीरे को उसी नदी में फेंक देती है और उसे उसके किंगडम तक जाने का रास्ता दिखाती है। जाते वक्त वो लड़का उसे पूछता है, अगर मैं यहाँ लौट कर आऊँ तो क्या तुम मुझे मिलोगी और क्या हम यहाँ पर खेल सकते हैं। उस पर मेलिफिसेंट कहती है, ये जादुई जंगल है और यहाँ पर आना सेफ तो नहीं है, पर तुम कहते हो तो ठीक है। और वो लोग फ्रेंडशिप करते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तब मेलिफिसेंट को जोर का करंट लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि परियों को लोहे से खतरा है। लोहा उन्हें जला देता है और स्टीफन के हाथ में लोहे की रिंग थी जिसके कारण मेलिफिसेंट को करंट लगा था। उसके बाद स्टीफन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि स्टीफन जिस किंगडम से आया था उसका राजा इस जंगल पे कब्जा करना चाहता था। कुछ दिन बाद स्टीफन मेलिफिसेंट से मिलने फिर से उस जंगल में आता है और वो लोग बहुत खेल कूद और मस्ती करते हैं। स्टीफन उसे बताता है कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है और वो अनाथ है, और वो उसे ये भी कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो उस किंगडम जहाँ से वो आया था उसे कब्जा कर लेगा। वो लोग और करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद स्टीफन बार बार यहाँ आया करता था और वो लोग मिलकर खेला करते थे, जिससे मेलिफिसेंट को धीरे धीरे इंसानों पर भरोसा होने लगा था। उसे लग रहा था कि इंसान बहुत अच्छे होते हैं, पर वो ये नहीं जानती थी कि इंसान बुरे भी होते हैं, क्योंकि इससे पहले वो इंसान से मिली ही नहीं थी। अब वो दोनों बड़े हो जाते हैं। एक दिन मेलिफिसेंट अकेले बैठी हुई थी। वो स्टीफन का इंतजार कर रही थी क्योंकि बहुत दिन हो चुके थे और स्टीफन वहाँ पर उसे मिलने नहीं आया था। और तब मेलिफिसेंट देखती है कि दूसरे किंगडम का राजा जंगल पर हमला करने आया है। मेलिफिसेंट एक पावरफुल परी थी जो उस जंगल की रक्षा कर रही थी। वो उस राजा को जंगल के अंदर आने से मना करती है। उस पर राजा कहता है, तुम मुझे रोक नहीं सकती, और इसी के साथ वो अपने लोगों को हमला करने का आदेश देता है। तब मेलिफिसेंट भी अपनी सेना को आवाज लगाती है। मेलिफिसेंट की सेना बहुत ही अजीब क्रिएचर होते हैं। वो राजा की सेना पर हमला कर देते हैं और उन्हें जख्मी कर देते हैं। उन्हें देखकर राजा की सेना वहाँ से डरकर भाग जाती है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये जंगल जादुई है और वो समझ चुके थे कि वो उन लोगों से लड़ नहीं सकते। कुछ साल बाद हम फिर से उस राजा को देखते हैं जो बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। वो अपने बेटों से कहता है कि मूर देश में बहुत कीमती खजाना छुपा हुआ है और इसलिए मुझे उस जंगल को कब्जा करना है, पर अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मेलिफिसेंट से लड़ पाऊं। तब वो राजा कमरे में खड़े सारे लोगों से एक डील करता है। वो कहता है कि जो उस मेलिफिसेंट को मारकर मेरे सामने लाएगा उससे मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और इस किंगडम का राजा बनाऊंगा। स्टीफन वहाँ पर खड़े होकर राजा की बातें सुन रहा होता है। गाइस, ये वही लड़का है जो बचपन में मेलिफिसेंट के साथ दिखाया गया था। स्टीफन राजा से कहता है कि मैं जाऊंगा जंगल में और मेलिफिसेंट को मारकर आपके सामने लाऊंगा। स्टीफन मेलिफिसेंट से मिलने जाता है। मेलिफिसेंट उससे पूछती है कि इतने साल तुम कहाँ थे और तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। इस पर स्टीफन उससे माफी मांगता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ। किंगडम का राजा तुम्हें मारना चाहता है। मेलिफिसेंट उस पे भरोसा कर लेती है। वो लोग साथ बैठकर बहुत बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताते हैं और कुछ देर बाद स्टीफन मेलिफिसेंट को पानी पीने के लिए देता है, जिसमें स्टीफन ने नशे की दवाई मिलाई थी, जिसे पीकर मेलिफिसेंट बेहोश हो जाती है। और तब स्टीफन चाकू उठाकर मेलिफिसेंट पे हमला करने लगता है, पर वो उसे नहीं मारता क्योंकि उसे उसकी दोस्ती याद आ जाती है। अब अगले दिन जब मेलिफिसेंट को होश आता है तो वो देखती है कि उसकी विंग्स नहीं है और उसे बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि स्टीफन ने उसके विंग्स काट दिए थे। विंग्स को न देखकर मेलिफिसेंट रोने लगती है क्योंकि उसकी खूबसूरत विंग्स उसके साथ नहीं थे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्टीफन मेलिफिसेंट के विंग्स को लेकर राजा के पास जाता है। राजा ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और स्टीफन की शादी अपनी बेटी से कर देता है। स्टीफन को अपने किंगडम का राजा बना देता है और यहाँ पर पूरा होता है लालची स्टीफन का बचपन का सपना। दूसरी ओर हम मेलिफिसेंट को देखते हैं जो काफी उदास थी। उसके उदास होने से पूरा जंगल उदास हो गया था और वो एक लकड़ी के टुकड़े को अपना सहारा बनाती है। एक दिन जंगल में चलते वक्त वो एक शिकारी को देखती है
जो एक कौवे को मारने वाला था। मैलेफिसेंट को ये देखकर अच्छा नहीं लगता है और इसलिए वो कौवे को अपने जादू से इंसान बना देती है और उस कौवे का नाम डियावल होता है, जिसे देखकर शिकारी डरकर भाग जाता है। डियावल उसे थैंक यू बोलता है और उससे पूछता है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। उस पर मैलेफिसेंट कहती है कि मेरे विंग्स नहीं है, इसलिए अब से तुम मेरे विंग्स बनकर मेरा सहारा बनोगे। और उसकी जान बचाने के बदले में कौवा मैलेफिसेंट की हर बात मानने के लिए रेडी हो जाता है और उसके लिए काम करता है। डियावल उसे किंगडम के सारी खबर लाकर देता था। एक दिन डियावल किंगडम में स्टीफन को राजा बनते हुए देखता है। तब मैलेफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन ने उसके विंग्स राजा बनने के लालच में काट दिया था। ये जानकर मैलेफिसेंट को बहुत गुस्सा आता है और अब वो इंसानों से नफरत करने लगती है। कुछ दिनों बाद स्टीफन को एक बेटी होती है जिसका नाम अरोरा होता है। इस खुशी को मनाने के लिए वो किंगडम में सेलिब्रेशंस रखता है और वहाँ पर कुछ छोटी परियां आकर उसकी बेटी को ब्लेसिंग्स देते हैं। तब वहाँ पर मैलेफिसेंट आकर उस बच्ची को कर्स कर देती है। वो कहती है कि जब ये बच्ची 16 साल की हो जाएगी वो बहुत ज्यादा सुंदर होगी, पर 16 साल की होते ही उसके हाथों में सुई चुभने से उसकी मौत हो जाएगी। स्टीफन उसे देखकर बहुत डरा हुआ था। वो मैलेफिसेंट से कहता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, इसकी सजा तुम मेरी बेटी को क्यों दे रही हो, और मैलेफिसेंट से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। मैलेफिसेंट एक अच्छी परी थी, इसलिए वो स्टीफन को कर्स का सॉल्यूशन भी देती है। वो कहती है 16 की उम्र में अगर तुम्हारी बेटी को उसका सच्चा प्यार मिल जाए और उसे किस कर ले तो वो बच सकती है। स्टीफन परेशान हो जाता है, इसलिए वो छोटी परियों को अपनी बेटी को यहाँ से दूर ले जाने के लिए कहता है और कहता है उसे तब वापस लाना जब वो 16 साल की हो जाए, वरना उसका कर्स मेरी बेटी को मार डालेगा। इसके बाद मैलेफिसेंट जंगल के बॉर्डर्स पर जादुई दीवार खड़े कर देती है ताकि कोई भी इंसान उस जंगल के अंदर न आ पाए। स्टीफन की सेना मैलेफिसेंट पर हमला करने के लिए जंगल आते हैं और उस वॉल को आग लगा देते हैं, पर उस दीवार को कुछ भी नहीं होता है और वो लोग वहीं से वापस चले जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो छोटी परियां स्टीफन की बेटी अरोरा को बहुत दूर लेकर चले जाते हैं। मैलेफिसेंट को पता होता है वो छोटी परियां अरोरा के साथ कहाँ पर रह रही थी, इसलिए मैलेफिसेंट वहाँ जाकर उस बच्ची को डराने की कोशिश करती है, पर बच्ची उसे देखकर हंसने लगती है। वो छोटी परियां अरोरा का ख्याल ठीक से रख नहीं पाती थी। मैलेफिसेंट का दिल भी बच्ची को देखकर पिघलने लगता है, जिसके बाद वो खुद बच्ची का ख्याल रखने लगती है और उसे हर मुसीबत से बचाती है। एक बार तो अरोरा छोटी परियों के केयरलेस के कारण पहाड़ी से गिरने वाली होती है, पर मैलेफिसेंट उसे बचा लेती है। अब अरोरा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अब वो 15 साल की हो जाती है। एक दिन जब अरोरा जंगल में सैर कर रही थी, वो मैलेफिसेंट के बनाए हुए जादुई दीवार के पास पहुंचती है। उसने इस जंगल के बाहर की दुनिया को इससे पहले कभी नहीं देखा था, तो उसे सस्पेंस होता था कि दीवार के पीछे है क्या। तब उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, तो वो आवाज देती है और कहती है कौन है वहाँ पर, जो भी है सामने आ जाओ। वहाँ पर मैलेफिसेंट होती है और वो अरोरा के सामने आ जाती है। उसे देखकर अरोरा खुश हो जाती है और मैलेफिसेंट से कहती है आप तो हमेशा से मेरा ख्याल रखती आ रही है ना, मैं जानती हूँ आप मेरी परी माँ है। मैलेफिसेंट को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दिल ही दिल वो अरोरा को प्यार करने लगी थी। जिसके बाद वो लोग साथ रहती थी। उनके बीच एक अनोखा कनेक्शन बन जाता है, जिससे वो लोग काफी समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। एक दिन जब अरोरा सो रही होती है, मैलेफिसेंट वहाँ पर आकर कर्स को अपने पावर से वापस लेने की कोशिश करती है। मैलेफिसेंट अरोरा से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि अरोरा को दिया हुआ कर्ज पूरा हो, पर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहती है क्योंकि उसका दिया हुआ शाप वापस नहीं लिया जा सकता था। ये जानकर मैलेफिसेंट परेशान हो जाती है और भगवान से प्रे करती है कि जल्दी अरोरा को उसका सच्चा प्यार मिल जाए, जिसके किस से उसका कर्ज रिवर्स हो सकता था। एक दिन जब वो लोग जंगल में सैर कर रहे होते हैं, अरोरा मैलेफिसेंट को उसके विंग्स के बारे में पूछती है। इस पर मैलेफिसेंट अरोरा को बताती है कि मेरे भी सुंदर और ताकतवर विंग्स थे, पर किसी इंसान ने मुझसे मेरे विंग्स चुरा लिए। ये कहकर मैलेफिसेंट दुखी हो जाती है, जिस पर अरोरा कहती है आप परेशान ना हो, आप अकेली नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। पर मैलेफिसेंट जानती थी कि अगले दिन अरोरा को 16वां साल पूरा होने वाला था और अगर उसका सच्चा प्यार उसे नहीं मिला तो वो मर जाएगी और वो लोग साथ नहीं रह पाएंगी। अब अरोरा अपने घर के लिए निकलती है। रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जो उसका उम्र का था और बहुत ही हैंडसम था। वो लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब अरोरा घर आ जाती है। वो छोटी परियों से कहती है कि अब मैं मैलेफिसेंट के साथ रहना चाहती हूँ। वो छोटी परियां उसे सारा सच बता देती है। वो कहती है कि तुम्हें कर्ज देने वाली मैलेफिसेंट ही है और अरोरा को ये भी पता चल जाता है कि उसके
उसके माता पिता भी जिंदा है। मेलिफिसेंट के बारे में ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है और वो मेलिफिसेंट से जाकर पूछती है, क्या आपने मुझे कर्ज दिया था? मेलिफिसेंट उसे बताती है कि ये सब मैंने तुम्हारे पिता के कारण किया था, पर अब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। ये सुनकर अरोरा और दुखी हो जाती है और वहाँ से सीधा स्टीफन से मिलने जाती है। वहाँ जाकर वो स्टीफन के गले लगती है और स्टीफन को बताती है कि उसके बगैर वो अपने आप को कितना अकेला महसूस करती थी। पर स्टीफन को उसे किंगडम में देखकर उन छोटी परियों पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि स्टीफन ने उन्हें अरोरा को किंगडम में उसके 16वां जन्मदिन के बाद लेकर आने के लिए कहा था और वो लोग ने उसे एक दिन पहले ही सब कुछ बता दिया था। तब गुस्से में स्टीफन अरोरा को एक कमरे में बंद करने के लिए कहता है। अब जैसे ही अरोरा का 16वां जन्मदिन आ जाता है, वो कर्स अपना काम करना शुरू कर देती है, जिसके कारण अरोरा पोजेस हो जाती है और खुद अपने पैरों से चलकर स्पिनिंग व्हील तक जाती है, जिस पर सुई लगी हुई थी। पोजेस होने के कारण वो सुई को अपने आप से टच करती है, जिसके बाद अरोरा बेहोश हो जाती है। अब स्टीफन अपनी बेटी को इस हालत में देखकर परेशान हो जाता है, जिस पर छोटी परिया उसे कहती है कि आप तो उसके पिताजी हैं और आप ही उसके सच्चा प्यार होंगे, तो क्यों ना आप उसे किस कर दो, शायद अरोरा जिंदा हो जाए। इस पर स्टीफन कहता है, मैंने मेलिफिसेंट को धोखा दिया था, तो मैं किसी का सच्चा प्यार कैसे हो सकता हूँ? ये सब मेरे कारण ही हुआ है। दूसरी ओर मेलिफिसेंट उस लड़के से मिलती है जिससे अरोरा पसंद करती थी और उसका नाम होता है फिलिप। मेलिफिसेंट को लगता है कि शायद फिलिप अरोरा का सच्चा प्यार है, इसलिए वो उसे बेहोश कर अरोरा के पास ले जाती है। अब स्टीफन को पता था कि अरोरा को 16 साल लग चुका है, तो मेलिफिसेंट उसके किंगडम में जरूर आएगी। वो मेलिफिसेंट के लिए पूरे किंगडम में लोहे की जाल बिछाता है। अब दूसरे ओर मेलिफिसेंट फिलिप्स को लेकर किंगडम आती है। उस लोहे की जाल से किसी तरह बचते बचाते वो अरोरा के कमरे तक पहुंचती है और फिलिप को होश में लाती है। फिलिप्स अरोरा को किस करता है, पर कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर मेलिफिसेंट दुखी हो जाती है और रोने लगती है और अरोरा से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी और मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। ये कहकर वो अरोरा को किस करती है, जिससे अरोरा होश में आती है और इससे हमें पता चलता है कि प्रिंसेस अरोरा का सच्चा प्यार उसकी परी माँ यानी मेलिफिसेंट ही थी। तब अरोरा उसे कहती है, अब से मैं आपके साथ जंगल में रहूंगी। तो मेलिफिसेंट उसे अपने साथ ले जा रही होती है कि स्टीफन की सेना उस पर लोहे की नेट गिरा देते हैं, जिससे मेलिफिसेंट जलने लगती है और बहुत कमजोर हो जाती है। तब मेलिफिसेंट कौवा यानी डियावल को एक ड्रैगन में बदलती है। वो ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालता है और सब कुछ जला देता है और मेलिफिसेंट को भी आजाद कर देता है। और तब वहाँ पर स्टीफन अपने सेना के साथ आ जाता है। उसने लोहे की आभूषण पहन रखे थे, क्योंकि वो मेलिफिसेंट की वीकनेस को जानता था। इसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं। दूसरी ओर हम अरोरा को देखते हैं, जो बचते बचाते एक कमरे में पहुँचती है, जहाँ पर उसे मेलिफिसेंट के विंग्स मिलते हैं। अरोरा उन विंग्स को आजाद कर देती है, जिससे वो विंग्स अपने आप मेलिफिसेंट के पास चले जाते हैं और मेलिफिसेंट से जुड़ जाते हैं। अब मेलिफिसेंट उड़ सकती थी और वो और भी पावरफुल हो चुकी थी। मेलिफिसेंट स्टीफन को अपने साथ उड़ाकर कैसल के बाहर लेकर आती है। वो उस पर हमला नहीं करती और उसे छोड़ देती है। पर स्टीफन कहाँ मानने वाला था। जैसे मेलिफिसेंट वहाँ से जाने वाले होती है, स्टीफन उस पर पीछे से हमला करता है, जिसके कारण दोनों कैसल से नीचे गिर जाते हैं। गिरते वक्त मेलिफिसेंट अपना विंग्स खोल देती है और बच जाती है, पर स्टीफन नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। अब सब कुछ शांत हो जाता है। दूसरे दिन मेलिफिसेंट सारे दीवारों को गिरा देती है। जंगल में खुशहाली और हरियाली दोनों वापस आ जाते हैं। इसके बाद मेलिफिसेंट अरोरा को जंगल की रानी घोषित करती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किंगडम के लोग और जंगल के जीव मिलकर इसका जश्न मनाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।